मेरे चैनल का पहला वीडियो है और मेरे चैनल पे मोस्टली मैं करंट से रिलेटेड जो भी करंट ट्रेंडिंग है इंडिया में वर्ल्ड में उसके बारे में हम बातचीत करेंगे और मैं अपने ओपिनियन शेयर करूंगा उस चीज़ों के बारे में। जैसे कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हरियाणा इलेक्शंस। जो हरियाणा इलेक्शंस है हम इसकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, पिछले इलेक्शंस में कौन जीता था ये बात करेंगे, आने वाले इलेक्शंस में मेरा क्या ओपिनियन है, मेरे हिसाब से कौन जीतेगा, इस समय किस पार्टी का क्या नैरेटिव चल रहा है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर हम पिछले बार के विधानसभा के रिजल्ट को देखें हरियाणा के और उसे एनालाइज करने की कोशिश करें तो हमें पता लगता है पिछले बार बीजेपी को जो सीट्स आई थी हरियाणा में 2019 के इलेक्शन में वो थी 46 एंड कांग्रेस को जो सीट आई थी वो थी 31 सीट्स। कंसिडरिंग दिस इट वाज अ वेरी क्लोज इलेक्शन। दोनों में से किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली थी और बीजेपी 5 सीट कम थी मेजोरिटी से। बीजेपी 46 सीट्स चाहिए होते हैं आपको 90 सीट्स के स्टेट में एक मेजोरिटी, बट बीजेपी को सिर्फ 40 आई थी। इसलिए उन्होंने एक अलायंस किया था दुष्यंत चौटाला की पार्टी से जो कि एक नई पार्टी थी जेजेपी। जेजेपी ने पूरा इलेक्शन बीजेपी के विरोध में लड़ा था, बट जैसे ही उन्हें 10 सीट आई और रिजल्ट डिक्लेयर हुए दुष्यंत चौटाला खुद भाग के गए बीजेपी के पास अलायंस करने के लिए, विच वॉज वेरी स्ट्रेंज एट दैट टाइम, बट दिस इज हाउ इंडियन पॉलिटिक्स वर्क्स मोस्टली। एनीवेज मूविंग ऑन। अगर हम 2019 के लोकसभा इलेक्शंस को देखें और उसके रिजल्ट को एनालाइज करने की कोशिश करें तो हमें पता लगता है कि 2019 में हरियाणा में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, यानी कि 10 में से 10 सीटें बीजेपी को मिली थी और वोट परसेंटेज भी उनका विधानसभा से काफी ज्यादा था। इससे हमें ये पता लगता है कि हरियाणा में लोग लोकसभा में डिफरेंटली वोट करते हैं और विधानसभा में डिफरेंटली वोट करते हैं, जो कि काफी सारे इंडियन स्टेट्स में होता है। और हमें और एक बात पता लगी है कि लोकसभा में हरियाणा में बीजेपी को ज्यादा वोट किया जाता है कंपैरेटिवली टू विधानसभा इलेक्शंस। 2019 लोकसभा में बीजेपी को मिले थे 58% वोट्स और उसी के 6 महीने बाद जब विधानसभा के इलेक्शन हुए तो बीजेपी को मिले सिर्फ 36% वोट। यानी 100 में से अगर 58 लोग बीजेपी को लोकसभा में वोट कर रहे हैं तो विधानसभा आते आते वो लोग 36 बचेंगे सिर्फ। यानी कि 22 लोग बीजेपी को नहीं वोट करके दूसरी पार्टी को वोट करते हैं जब विधानसभा आती है। मोस्टली ये लोग जो 20-22 लोग जो बीजेपी को नहीं वोट करते हैं वो ज्यादा करके कांग्रेस के वोट बैंक में ऐड होते हैं जाके, कुछ उसमें से रीजनल पार्टीज के वोट बैंक में भी ऐड होते हैं। अब हम और एक इलेक्शन पीछे जाके 2014 में हरियाणा में विधानसभा इलेक्शन को देखते हैं। तो इस इलेक्शन में बीजेपी ने फर्स्ट टाइम मेजोरिटी जीत के यहाँ पे सरकार बनी थी। इस इलेक्शन में बीजेपी को बहुत ही सरप्राइजिंगली 47 सीट्स मिले थे। इसके पहले बीजेपी एक बहुत ही छोटी प्लेयर थी हरियाणा में और उनको कभी 10 सीट 15 सीट है उससे कम ही मिलते हैं। ये पहली बार था जब हरियाणा में बीजेपी को मेजोरिटी मिली थी खुद के दम पर विदाउट किसी पार्टी के साथ अलायंस की। और ये मोस्टली हो पाया था क्योंकि उस समय कांग्रेस के खिलाफ एक बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी और एक उस समय नरेंद्र मोदी के ब्रांड पे भी बहुत काम किया था बीजेपी ने। इस इन सब चीज़ों का बीजेपी को फायदा हुआ था हरियाणा के इलेक्शन में और उनकी 47 सीट्स आई। मूविंग फॉरवर्ड आ जाते हैं 2024 के लोकसभा इलेक्शन पर और देखते हैं कि इसमें क्या हुआ था हरियाणा में। जैसे कि आपको पता है हरियाणा में 10 सीट है और पिछले बार 10 की 10 सीट बीजेपी ने जीती। इस बार एक बहुत ही बड़ा फेरबदल हुआ था इसमें। इस बार कांग्रेस ने 5 सीट जीत ली थी 10 में से और बाकी 5 सीट बीजेपी ने जीती। और अगर आप वोट परसेंटेज पे गौर करें कांग्रेस और आपका एक अलायंस था। कांग्रेस ने बीजेपी एक सीट आपको भी दिया था। यहाँ पे आपका इतना वोट शेयर है तो नहीं, बट फिर भी कांग्रेस ने दिया था क्योंकि एक इंडिया अलायंस में कांग्रेस एक इलेक्शन लड़ रही थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 2024 में कांग्रेस के अलायंस को यहाँ पे वोट मिले थे हरियाणा में 47.61% और बीजेपी को मिले थे 46.11%, which was a huge turnaround from 2019 because कांग्रेस को 2019 में सिर्फ 28% वोट मिले थे और बीजेपी को 58%। तो ये बहुत ही बड़ा फेर बदल था पिछले इलेक्शन से। इसके बहुत सारे कारण हैं जैसे कि फार्मर एजिटेशन जो हरियाणा और पंजाब में मोस्टली केंद्रित था और भी पार्ट थे जैसे कि यूपी वेस्टर्न यूपी में भी था इसका असर, बट मोस्टली पंजाब और हरियाणा में ये केंद्रित था। सेकेंड रीजन है रेसलर्स में एजिटेशन। जैसे कि आपको पता ही है काफ़ी सारे जो ओलंपिक और कॉमनवेल्थ विनर्स रेसलर्स थे जैसे कि विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया,
ये सारे लोग और भी काफ़ी सारे थे। ये सारे लोग ने बीजेपी के एक एमपी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था 2022 में। और वो उस एमपी को बीजेपी ने कोई उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया था। इसका भी एक बहुत ही खराब इफेक्ट हरियाणा की जनता में गया था, और एक खराब इमेज बीजेपी की बनी थी हरियाणा के लोगों के बीच में, वो अभी तक लोग भूले नहीं हैं। ये दो मेन कारण हैं। इसके अलावा बहुत सारे अलग कारण हैं, जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई, जो कि पूरे देश में ही है इस वक्त। बट इन दो मेन कारणों की वजह से ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पे है लोगों के बीच में हरियाणा में। अब जैसा कि हमने पहले ही देखा कि हरियाणा की जनता लोकसभा में अलग तरीके से वोट करती है। लोकसभा में बीजेपी को ज़्यादा लोग वोट करते हैं और विधानसभा में कम लोग वोट करते हैं। इस बार तो बीजेपी को ऑलरेडी कांग्रेस से कम वोट मिले थे लोकसभा में। विधानसभा में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बीजेपी के वोट और कम होंगे, और काफ़ी ज़्यादा कम होंगे। जैसे पिछले बार उनको 36.1% वोट मिले थे विधानसभा में। इस बार काफ़ी लोगों का कहना है कि बीजेपी को 30 पार करना भी मुश्किल होगा। और कांग्रेस इस समय एक बहुत ही अच्छे कंफर्टेबल स्थिति में है हरियाणा में, बिकॉज इट इज अ नेचुरल ऑल्टरनेटिव फॉर बीजेपी। और बाकी की जो पार्टीज हैं उनका आरोप लग रहे हैं कि वो बीजेपी की मदद कर रहे हैं, जैसे कि जेजेपी हो गई, जैसे कि आईएनएलडी हो गई। ये एक कॉमन परसेप्शन है हरियाणा में इस समय। आम आदमी पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट्स 90 सीट्स पर उतारे हैं, जबकि पिछले बार उनको नोटा से भी कम वोट्स मिले थे हरियाणा में। बट फिर भी उन्होंने 90 कैंडिडेट्स उतारे हैं, हर सीट में कैंडिडेट उतारे हैं, जो कि ऑब्वियसली कांग्रेस का ही वोट कम करेंगे। भले उनको ज़्यादा कुछ वोट्स ना मिले, 500,000 वोट भी मिले, कई बार कई असेंबली सेगमेंट्स में 500,000 वोट से भी काफ़ी सारी सीट्स डिसाइड होती हैं। तो बेसिकली इनडायरेक्टली हर बार की तरह आम आदमी पार्टी इस बार भी बीजेपी की हेल्प करने के लिए हरियाणा में उतर चुकी है। पर हरियाणा के लोग काफ़ी अवेयर हैं। काफ़ी ग्राउंड तक लोगों तक ये बात पहुंच चुकी है कि बीजेपी को हेल्प करने के लिए इनडायरेक्टली ये सारी छोटी पार्टियां यहाँ पे कांग्रेस के खिलाफ ऐसे कैंडिडेट्स उतार रही है जो कि कुछ वोट काट पाए कांग्रेस का, और बीजेपी को कुछ और सीट जीतने में मदद कर पाए। बट देखते हैं क्या होता है आगे। मैंने काफ़ी सारे लोकल जर्नलिस्ट के वीडियो देखे हैं, और उनके हिसाब से जो मोटा मोटा एक ओपिनियन पोल मुझे दिख रहा है। मैं मोस्टली इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के वीडियोस पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। इस बार वैसे भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसे प्रो गवर्नमेंट मीडिया भी लोग कहते हैं आजकल, वो उसने एक भी ओपिनियन पोल नहीं किया है हरियाणा के ऊपर। मे बी बिकॉज बीजेपी की सिचुएशन अच्छी नहीं दिखनी है उन्हें, और इसी वजह से एक भी ओपिनियन पोल नहीं आया है अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया से, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। आई डोंट रिमेंबर एनी इलेक्शंस इन रीसेंट पास्ट वेयर एक भी ओपिनियन पोल नहीं हुआ है। मैंने रिसर्च भी किया था इस पे, तो मुझे पता लगा कि एग्जिट पोल्स पे तो इलेक्शन कमीशन ने बैन लगा दिया था 6 सितंबर से, बट ओपिनियन पोल पे ऐसा कुछ उन्होंने बोला नहीं था। तो पता नहीं क्यों, बट एक भी ओपिनियन पोल अभी तक नहीं आया है। सो मैंने इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट से जो भी फिगर्स मैंने अभी तक काफ़ी सारे वीडियोस देखने के बाद अपना ओपिनियन डिसाइड किया है, वो ये है कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि कांग्रेस 50 के ऊपर सीट लाएगी। काफ़ी सारे लोग तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस 60+ भी जा सकती है। बट एट द मोमेंट मुझे लगता है कि 50+ कहना सही रहेगा, क्योंकि कांग्रेस जब ओवर कॉन्फिडेंट होती है तब हमेशा हमने देखा है कि बहुत अच्छे से इलेक्शन मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं देती है, क्योंकि उन्हें लगता है हम तो जीत ही रहे हैं। बट लेट्स सी इफ कांग्रेस कैन प्रूव मी रॉन्ग। बीजेपी की काफ़ी सारे जर्नलिस्ट बोल रहे हैं कि 20 सीट आना बहुत मुश्किल है, बट मेरे हिसाब से बीजेपी अपने मैनेजमेंट काफ़ी सही करती है इलेक्शन टाइम पे, और हमेशा जो उनका मिनिमम फिगर होता है उससे थोड़ी ज़्यादा सीट्स उनमें आती हैं। तो लेट्स सी, मुझे लगता है कि बीजेपी 20 से 25 सीट कम से कम जीतेगी हरियाणा में। बाकी सारी पार्टियां अभी देखना पड़ेगा। आईएनएलडी ने अपने कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए हैं, जैसे कि इलाहाबाद की सीट पे अभय सिंह चौटाला खुद लड़ रहे हैं, वो सीट शायद आईएनएलडी जीत जाएगी। और भी एक दो सीट्स हैं अगल बगल के रीजन में जहाँ पे आईएनएलडी के जीतने के चांसेस हैं। और लोकल जर्नलिस्ट के हिसाब से आईएनएलडी 2 से 4 सीट जीत सकती है मैक्सिमम। जेजेपी को बहुत सारे जर्नलिस्ट के वीडियोस में देख चुका हूँ, बट एक भी किसी ने नहीं बोला है कि वो एक भी सीट जीत रहे हैं। तो उनके लिए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर वो 0 सीट पर चले जाते हैं 10 सीट के बाद तो। और आम आदमी पार्टी, उनको पिछले बार से शायद इस बार वोट ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि पिछले बार वो 50 के आसपास सीट पे अपने उम्मीदवार खड़े किए थे उन्होंने। इस बार 90 सीट्स पे खड़े किए हैं, तो शायद इस बार वो नोटा को हरा पाए, बट ऐसी कोई सीट तो नहीं लग रही है जो वो जीत पाएंगे। तो ये मोटा मोटा मेरा एनालिसिस था कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने के बहुत चांसेस हैं, और बीजेपी इस बार काफ़ी बुरी स्थिति में रहेगी हरियाणा में।
आज की स्थिति के हिसाब से अगर इसमें कुछ चेंजेस नहीं होते हैं, इलेक्शन पर कुछ बहुत बड़ा कुछ नहीं हो जाता है, तो शायद मोटा मोटी यही स्थिति होगी। बट अगर इसमें कुछ मेजर चेंज होता है तो उस पर भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, और फिर अपने अपडेटेड ओपिनियन पोल्स फिगर्स को आपके सामने रखूंगा। बट इस समय मुझे ये लगता है, मुझे आपके थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। आगे मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँगा पॉलिटिक्स से रिलेटेड, और भी कोई ट्रेंडिंग चीज़ जो भी इंडिया में आएगी से रिलेटेड। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, कुछ सीखने मिला है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।